साल 2020 दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में 25 वर्षीय विवेक शर्मा अपने सपनों के साथ दौड़ रहा था। एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला विवेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। महीने की सैलरी 35,000 रुपए थी, जिससे वो अपने माता पिता और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च चला रहा था। पर 2021 की शुरुआत में ही एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कोविड के चलते कंपनी ने डाउनसाइजिंग शुरू कर दी और विवेक भी उन 100 कर्मचारियों में शामिल था जिन्हें कॉस्ट कटिंग के नाम पर बाहर निकाल दिया गया। पल भर में उसकी दुनिया उजड़ गई। घर पर मां बाप की चिंतित निगाहें, दोस्तों के बदलते व्यवहार और खाली जेब ने विवेक को मानसिक रूप से तोड़ दिया। पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। नौकरी जाने के बाद भी विवेक ने खुद को व्यस्त रखा। उसने अपने कौशल को निखारने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स पर फ्री ऑनलाइन कोर्स किए। एक दिन उसने अपने छोटे भाई के बनाए हुए स्केच को इंस्टाग्राम पर डाला और हैरानी की बात यह थी कि 500 से ज्यादा लाइक्स आ गए। विवेक को एक विचार आया, क्यों ना भारत के लोकल आर्ट और क्राफ्ट को ग्लोबली बेचा जाए। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सही प्लेटफॉर्म की कमी थी। यही सोचकर उसने अपनी खुद की वेबसाइट शुरू की। artabus.in शुरुआत में वह खुद ही डिजाइन, पैकिंग, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस करता था। उसने लोकल कलाकारों को जोड़ा और उनके बनाए पेंटिंग, हैंडमेड जर्नल्स और स्केच बुक्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। वेबसाइट चलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने रात को ज़ोमैटो पर डिलीवरी बॉय का काम किया और उसी पैसों से वेबसाइट का खर्च उठाया। पहले महीने में केवल 7 ऑर्डर आए, दूसरे महीने में 11। परिवार वालों ने ताने देने शुरू कर दिए, रिश्तेदार मजाक उड़ाने लगे। कंप्यूटर इंजीनियर बनकर अब चित्र बेचता है। लेकिन विवेक ने जवाब दिया, आज छोटे हैं पर सपना बड़ा है। उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए लोकल आर्टिस्ट की कहानियों को वीडियो के रूप में पेश करना शुरू किया। हर चित्र के पीछे एक चेहरा है, यही उसका स्लोगन बन गया। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक यूट्यूबर ने artbuzz.in का एक वीडियो बनाया, हाउ वन प्लेटफॉर्म इज एम्पावरिंग इंडियन आर्टिस्ट्स। बस फिर क्या था, ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। एक रात में वेबसाइट पर 10,000 से ज्यादा विजिटर आए। अब उसे दिल्ली, राजस्थान और कर्नाटक के लोकल आर्टिस्ट से प्रोडक्ट्स मिलने लगे। विवेक ने एक छोटा गोदाम किराए पर लिया और 2 युवाओं को जॉब दी जो कभी खुद बेरोजगार थे। artbuzz.in अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका था। एक ऐसा मिशन जो भारतीय कला को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहा था। साल 2024 तक artbuzz.in ने 8 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर पार कर लिया था। 300 से ज्यादा लोकल आर्टिस्ट्स प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। कई सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने विवेक को सम्मानित किया। टेडेक्स पर उसने अपनी कहानी सुनाई। नौकरी छूट गई तो क्या हुआ, खुद की पहचान बना ली। अब विवेक एक सीईओ है, लेकिन वह आज भी हर नए आर्टिस्ट का पहला डिजाइन खुद अप्रूव करता है। एक दिन वो वही कंपनी गया जिसने उसे 3 साल पहले नौकरी से निकाला था। इस बार एक अलग पहचान के साथ, एक इन्वेस्टर बनकर। एचआर से मिलते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने एक सीट खाली की थी, मैं एक मेज बना लाया हूं। जिंदगी में हर गिरावट उठने का मौका होती है। अगर दिल में जुनून और मेहनत में ईमानदारी हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। विवेक की कहानी हमें सिखाती है कि नौकरी जाना अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। मेहनत, लगन और एक विचार आपको वहां ले जा सकता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, यही वक्त है खुद को साबित करने का, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी को कभी प्रेरित करेगी। कभी कभी जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें बना भी देती है।